हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी जो पत्नी होती है झूठे आरोपों में आपको फंसा रही है, केस आप पे लगाई जा रही है। और जो विटनेस की बात करें तो उसके खुद के ही विटनेस होते हैं। क्यों खुद के विटनेस ही कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है? क्यों पति के पास जो एविडेंस होते हैं वो देखे नहीं जाते हैं? आखिरकार उसकी बातें सुनी नहीं जाती, सबूत देखे नहीं जाते, एक तरफा ही फैसला करके सुना दिया जाता है फैसला सब की भाई पत्नी आई है तो वो सही बोल रही है। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगी कि कैसे आप उसके विटनेस को उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के पत्नी को जेल भिजवा सकते हैं, कैसे उसको सबक सिखा सकते हैं। तो चैनल पे और जैसे आपके जो सारे केसेस हैं उसको चाहे 498 हो, डीवी हो या मेंटेनेंस, सब तुरंत भी खत्म हो जाएंगे आपके। तो चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आप जैसे और भी लोग हैं बहुत पीड़ित अपनी पत्नियों से जो झूठे केसेस में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको अवेयर करना, लीगल की जानकारी होना, कानून की जानकारी आप रखेंगे जब भी आप अपने केस में लड़ पाएंगे, जब भी आपका केस जल्दी खत्म हो पाएगा। और वो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आप लोगों को शेयर करती हूँ। कोई भी किसी केस में आप सेम कोई केसेस में गुजर रहे हो, आपको हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके बात भी कर सकते हैं, आपको प्रॉपर लीगल जानकारी और एडवाइस दी जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि इंटरेस्टेड विटनेस की बात करेंगे हम, ये होता क्या है। एविडेंस देखो, जब भी पत्नी आरोप लगाती है, आमतौर पर जो पतियों पे लगाती है कि पति ने मुझे मारा, ससुराल ने वालों ने मारा, दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे थे, मार पीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया, एफआईआर कंप्लेन की जाती है, पुलिस वाले कर लेते हैं। और ये नहीं कि जहाँ पे हुआ है कोई नक्शे की कॉपी कुछ नहीं, पत्नी कहती मुझे मारा पीटा गया, कोई मेडिकल्स नहीं होता, कोई मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं होती। अब बिना मीडिएशन के, पहले तो पुलिस वालों को फर्क पड़ता है कि बिना वो उसके घर वाले, अगर विटनेस की बात की जाए तो विटनेस में कौन होता है? उसके आमतौर पर उसके घर वाले, मायके वाले पत्नी के। अब उनसे पूछा जाए क्या भाई आपको जब पत्नी ने, आपकी बेटी ने ये बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है, तो आप क्या हुआ रिएक्शन? आपको गुस्सा आया होगा बहुत, आपने तुरंत अपने दामाद को फोन किया होगा। तो उसके फादर का कहना कि नहीं मैंने फोन नहीं किया। तो आपने क्या किया भाई जब गुस्सा नहीं आया तो आपको बात सुन गया? मैं तो पुलिस स्टेशन में गया, कंप्लेन कर दी। अब इससे मतलब क्या जाहिर बनता है कि आप खुद नहीं चाहते आपकी बेटी का घर बसे। जब आपको ऐसा लगा, तो अगर कोई सच में बेटी का घर बसाना चाहता होगा या सच में गुस्सा आता होगा कि मेरी बेटी के साथ उसने ऐसा किया कैसे, तुरंत पहले तो सबसे पहले फोन करके ही बात करूं मैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई। बट नहीं, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाए और इसको देखो मैं क्या सबक सिखाता हूँ। तो वो आराम पुलिस स्टेशन गए। अब जब पूछा जाएगा कि आपने खुद देखा कि आपकी बेटी को ससुराल वालों ने मारा है, उसके पति ने मारा है, या यहाँ पर आके आपके घर पे आके मारा है, तो नहीं। फिर कैसे पता चला? आप कैसे विटनेस गवाही हो गए? भाई उसने बताया मुझे, तो उसने बताया तो आपने यकीन कर लिया, देखा कुछ नहीं है। इसका मतलब यही, अगर वो बेटी बता रही है कि भाई मेरे साथ मारपीट होती थी डेली, दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था, तो इसका मतलब आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे वहां से, एक लाइव शो चल रहा है, टेलीकास्ट चल रहा था आपका, जो सारी चीजें पता चल रही है। और जब बेटी ने बताया हाँ भाई मैं तो देख रहा था, घर से बैठे बैठे हम लोग देख रहे थे, चलो अब केस कर देते हैं। तो इस तरीके से, और हमारे पुलिस आईओ साहब भी वही करते हैं, एक तरफा भाई पत्नी आ गई, लड़की आ गई, मतलब इसमें साथ सच में ही हुआ है, भले वो झूठ बोल रही हो, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि जाके भाई वहां से पूछ ले, पति की भी बात सुन ले, क्या पता पत्नी झूठ बोल रही हो। भाई लेडीज झूठ बोल रही हो जरूरी नहीं है सारी महिलाएं एक जैसी होती है। जिनके साथ सच में अत्याचार होता है वो तो निकलती नहीं है कोर्ट में, पुलिस थाने पहुंचती नहीं है। वो बस हम जैसी वीडियो देख के वो कमेंट कर देती है, अपनी तसल्ली कर देती है कि सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, नहीं होती। बट जो झूठी महिलाएं होती है ना, वही करती है ऐसे अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए। उनका मेन क्या होता है, पति उसके इशारों पे नाचे, ससुराल वाले ने उसके, वो क्यों बात सुने? जो उसकी डिमांड है, जो इच्छाएं है, कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी आना जाना सब कुछ करना, तो वो चीजें नहीं होगी तो भाई झूठे आरोप में फंसाएंगे, झूठे केसों में फंसाएंगे। तो यही चीजें बात होती है। तो मेन ये है कि पहले तो फर्ज बनता है कि अगर सच एक पिता होगा, अच्छा पिता होगा, बेटी का घर बसाना चाहता हो, मीडिएशन की डिमांड करेगा कि पहले मीडिएशन कराओ, के बाद ही फिर एफआईआर। नहीं तो तुरंत वो लोग क्या करते हैं, पहले एफआईआर कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि उनको तो घर बसाना ही नहीं है। तो ये बात होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आपको पता चलता है ना कि इसमें
ये सारी चीजें करने में ना छोटी छोटी गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो वो आप गलती को निकाल के, झूठ निकाल के, जैसे मैंने बोला एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था, ये रजनीश नेहा के केस में कोई भी झूठ बात आप पकड़ लेते हैं, जिसे हम शपथ पत्र कहते हैं, उसमें दोनों पार्टी के साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, और पता होता है कि लेडी से उसमें 90% झूठ ही बोलती है। और जब आप झूठ पकड़ लेते हैं, सबूत है, तो उसके खिलाफ आप 340 का CRPC केस कर लो भाई झूठ बोलने का, और कोर्ट में बताओ कि ये सारी बातें झूठी है। क्यों पुलिस ने या आईओ साहब ने भाई एक तरफा ही पक्ष किया? क्यों घर पे आके इन्वेस्टिगेट नहीं किया? क्यों हमारे सबूत नहीं देखे गए? हमारी बात क्यों नहीं सुनी गई? आस पड़ोस में आके पूछते भाई कि सच में जो पत्नी बता रही है कि उसे मार पीट के निकाला गया है, किसी ने तो देखा होगा, कुछ तो होगा। चलो मान लिया 1 दिन 2 दिन किसी ने नहीं देखा, उसको कहना था जब से शादी हुई जब से क्यों कर रहे? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने आवाज ही ना सुनी हो, कोई इतने सालों से आवाज ना सुन रहा हो, कुछ ना कर रहा हो? क्योंकि अभी प्रेजेंट की डेट में माने अगर कोई किसी के घर में शोर भी होता है, कुछ भी चीजें होता है, तो हमें पता चल जाता है भाई वहां से लाउड म्यूजिक बज रहा है या लड़ाई हो रही है, कुछ तुरंत हो रहा है, गली आस पड़ोस में मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, तो तुरंत जाके हम देखते हैं। और कोई लेडीज इतना बता रही, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, किसी ने देखा ना हो, सुना ना हो, तो कैसे पॉसिबल है? आईओ साहब तो भाई हमारे ऐसा करते हैं कि विटनेस के आधार कार्ड मंगवा लेंगे, विटनेस को पेश भी नहीं करेंगे, अपना ही मॉडिफाई कर लेंगे सारे सबूतों में, सिग्नेचर खुद ही कर देंगे और आगे पेश कर देंगे कि ये चीजें है। अब वो भाई उनको वहां से पैसे मिल रहे लड़की वालों की तरफ से, वो जब ये, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि क्रिमिनल केसेस भी कर सकते हैं कि भाई, और साथ में आईओ को भी आप ले लो, उसके नाम सहित लिखो कि ये पूरी फैमिली झूठे केसों में फंसा रही है, और आईओ को भी साथ में लिखो कि झूठे केसों में फंसा के इनका मेन यही काम है कि झूठे केसों में फंसाना, हमारी जिंदगी को बर्बाद करना। तो इस तरीके से आईओ को भी नाम मेंशन करेंगे, उस पर भी एक्शन होगा, वो भी बदला जाएगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसा काम करने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि करूँ ना करूँ, फिर तो वो जाके वही पत्नी उसके घर वालों को बोलेगा भाई आप लोगों की वजह से मैं फंस गया, तो वो भी माफी मांगेगा, पत्नी भी मांगेगी, जैसा आप चाहोगे आपकी अकॉर्डिंग ही डिमांड चलेगी। तो जो इस तरीके से जो ही मैं कह रही हूँ ना आपसे कि पत्नी के जो गवाह अपने खुद ही प्रेजेंट करती है ना, वो उसका देखो गवाह कौन होगा, एक तो उसके मायके वाले या उसके फ्रेंड सर्कल में होंगे या जो दूर दूर के रिश्तेदार होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं है। मायके वालों का मैंने बता दिया कि भाई वो सिर्फ बता रही है, वो विटनेस आ रहे हैं, उन्होंने कुछ आंखों देखी अपनी देखी नहीं है। बात रही फ्रेंड की, वो माने ही नहीं जाएंगे, और ना वो रिश्तेदार जो दूर दूर से कभी उनका लेना देना ही नहीं है, कभी आया ही नहीं है। यहाँ तक ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो भाई शादी में भी प्रेजेंट हुए, लड़की की शादी भी हुई है नहीं, तो ऐसे विटनेस तो वैसे ही नहीं माने जाएंगे। तो इस तरीके से आप करके आगे सबूत इकट्ठे करके सब कुछ करके आप अपने केस है जो तुरंत खत्म भी करा सकते हैं और मेंटेनेंस बेचनेंस भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्शन करना है आपको, डिफेंस नहीं करना, रिप्लाई कभी नहीं देना, ऑब्जेक्शन करना है आपको हमेशा। ऑब्जेक्शन आप करोगे जब भी आपको फायदा मिलेगा और आपको केस में अपनी हेल्प मिलेगी। तो सेम सिचुएशन से गुजर रहे, देखो बोलना सीखो आप। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें मौका नहीं दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। नहीं बोलने दिया जाता है तो लिख के दो, रिटर्न में एप्लीकेशन दो और बार बार देते रहो आप। नीचे किसने बोला अगर लोअर कोर्ट नहीं सुन रही, फैमिली कोर्ट नहीं सुन रही, सेशन कोर्ट नहीं सुन रही, तो आगे जाओ आप, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, बट आपको हार नहीं माननी है। देखना जीत हमेशा आप सच्चाई की होगी और वो आपकी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।